11वीं क्लास के दो छात्र होते हैं और वो दोनों दोस्त होते हैं, बल्कि दोस्त ही नहीं बेहतर दोस्त होते हैं, यानी कि क्लोज फ्रेंड होते हैं। और दोनों साथ में ही पढ़ते हैं, साथ में कोचिंग जाते हैं, साथ में खेलते हैं और साथ में रहते हैं, यानी कि बहुत अच्छे गहरे दोस्त होते हैं। और एक दिन एक दोस्त दूसरे दोस्त का कत्ल कर देता है, और कत्ल भी ऐसे वैसे नहीं बल्कि बहुत बेरहमी के साथ कत्ल करता है। कत्ल करने का जो तरीका होता है वो ऐसा होता है जैसे कोई बहुत बड़े शातिर अपराधी ने कत्ल किया हो, और कत्ल करने का जो प्लान वो बनाता है वो बेहद शातिराना तरीका होता है। आप सोच भी नहीं सकते कि महज एक 17 साल का लड़का जो कि 11वीं का छात्र है वो इस कदर कत्ल की प्लानिंग करेगा और अपने ही बेस्ट फ्रेंड का कत्ल कर देगा। जब पुलिस इस कत्ल का खुलासा करती है और वो कत्ल करने का जब प्लान बताता है तो पुलिस भी चौंक जाती है, और शायद आप भी सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि एक 17 साल का लड़का कैसे ऐसे कत्ल को अंजाम दे सकता है। और वजह भी थी तो सिर्फ एक फोटो, और एक फोटो की वजह से दोस्त ने दोस्त की जान ले ली। तो सवाल ये निकल कर आता है कि आखिरकार वो किसकी फोटो थी और फोटो में कौन था जिसकी वजह से एक दोस्त ने दोस्त की ही जान ले ली। तो ये सब हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। वीडियो को विस्तार से बताएंगे और आपको पूरी घटनाक्रम को जानने के लिए बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और दोस्तों, आपसे वही एक छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुंचे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की, और उसी मेरठ जिले का एक थाना है कंकड़ खेड़ा, और उसी कंकड़ खेड़ा थाना क्षेत्र का एक रोड है रोहटा रोड, और उसी रोहटा रोड में एक कॉलोनी है कर्णिका स्टेट कॉलोनी, और उसी में रहते हैं एक बिजनेसमैन सुनील कुमार। अब सुनील कुमार का एक बेटा है अभिनव, जिसकी उम्र 17 साल है और वो 11वीं का छात्र है। 28 दिसंबर शनिवार की सुबह अभिनव अपने घर से ये कहकर निकलता है कि मैं कोचिंग जा रहा हूँ और आज मुझे थोड़ा देर हो जाएगी और मैं लेट शाम को आऊँगा। और इतना कहकर वो अपनी स्कूटी उठाता है और अपने कोचिंग के लिए चला जाता है। पास में ही एक मंगल पांडे नगर होता है, वहां पर उसका कोचिंग सेंटर होता है और वहां वो कोचिंग पढ़ने जाता है, और साथ में एक उसका बेस्ट फ्रेंड होता है, वो भी कोचिंग साथ पढ़ने जाता है, और ये दोनों कोचिंग के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जब शाम हो जाती है और शाम के 4 बज जाते हैं और अभिनव अपने घर नहीं आता तो उनके पिता सुनील कुमार को थोड़ा चिंता होती है, और वो जब बेटे को फोन लगाते हैं तो बेटे का फोन बंद होता है, स्विच ऑफ होता है। लेकिन उससे पहले 2 बजे के आसपास अभिनव ने एक मैसेज छोड़ा था अपने घर में कि मैं थोड़ा देर से आऊंगा। लेकिन जब 4 बज जाते हैं, जब भी नहीं आता, तो सुनील कुमार जब उनके अभिनव के फोन में फोन करते हैं तो फोन उसका स्विच ऑफ होता है, जिससे थोड़ा सा परेशान होते हैं। और अब वो कोचिंग जाते हैं कि आप पता करते हैं कि आखिरकार आज मेरे बेटे ने इतना लेट कैसे कर दिया। जब कोचिंग जाते हैं तो सुनील कुमार को ये पता चलता है कि आज तो छुट्टी थी, आज तो कोचिंग बंद थी। तब उन्हें फिक्र होती है कि जब आज छुट्टी है और उनका बेटा कोचिंग के लिए घर से कहकर निकला और आया भी नहीं, तो उन्हें थोड़ा फिक्र सताने लगती है, क्योंकि इससे पहले अभिनव ने कभी ऐसा नहीं किया था। इसी बात की उन्हें फिक्र रह रह के सताने लगती है, और शाम के 6 बज जाते हैं और वो जितने भी अभिनव के यार दोस्त होते हैं वो सबको फोन कर करके पूछते हैं अभिनव के बारे में। लेकिन उसके जितने फ्रेंड्स होते हैं सब यही बोलते हैं कि अंकल हमें अभिनव के बारे में पता नहीं, क्योंकि आज छुट्टी है तो हम लोग कोचिंग भी नहीं गए, इसलिए हमें जानकारी नहीं है। अब सुनील कुमार और ज्यादा परेशान होने लगते हैं और तकरीबन 6 बजे थाने में जाते हैं और तहरीर देते हैं अपनी बेटी की गुमशुदगी की। पुलिस भी इस केस को हल्के में नहीं लेती, क्योंकि सुनील कुमार एक बिजनेसमैन होते हैं और जिसको वो सीरियस लेते हैं, और बेटी की जांच पड़ताल और ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन पुलिस को भी बेटा कहीं नहीं मिलता। जब पुलिस अभिनव की लोकेशन निकालते हैं तो एक मॉल होता है, मॉल के पास में अभिनव की लास्ट लोकेशन निकल कर आती है। पुलिस उस मॉल में जाते हैं और उस मॉल में जाकर जब सीसीटीवी कैमरे इधर उधर देखते हैं तो उसके साथ में
उसका दोस्त भी नजर आता है जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड होता है। अब पुलिस उसके बेस्ट फ्रेंड से भी पूछताछ करती है तो वो कह देता है कि हाँ, हम लोग गए थे मॉल, लेकिन वो मॉल से आने के बाद मैं वहां से अपने घर आ गया और इसके बाद मुझे शायद पता नहीं कि अभिनव कहाँ गया। पुलिस उस दोस्त की बात मान भी लेती है क्योंकि ये छात्र होते हैं और कम उम्र होती है, इसलिए पुलिस को ऐसा लगता है कि जैसे इसका जो दोस्त कह रहा है वो सच ही कह रहा है। और इसके बाद में पुलिस भी खोजबीन करती रहती है और अभिनव के पिता सुनील कुमार भी अपने स्तर से पूरी तरह खोजबीन में जुड़ जाते हैं। और यहाँ तक कि वो जो दोस्त होता है अभिनव का, वो भी सुनील के पिता के साथ में रहकर वो भी अपने दोस्त को ढूंढने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन अभिनव कहीं नहीं मिल पाता। वहीं पर जब पुलिस अभिनव की कॉल डिटेल यानी कि सीडीआर निकलवाती है तो सीडीआर में भी लास्ट कॉल उसी दोस्त की होती है अभिनव के फोन में। अब कहीं ना कहीं अभिनव के पिता सुनील कुमार को उस दोस्त पर शक होने लगा था कि कोचिंग भी इसी दोस्त के साथ हो गया, उसके बाद में जब लास्ट लोकेशन पर भी ये साथ में था और लास्ट फोन भी इसी का आया। इस बात को लेकर सुनील कुमार को शक गहरा जाता है और वो फिर इस दोस्त के खिलाफ थाने में जाकर तहरीर देता है और पुलिस से कहता है कि कहीं ना कहीं मुझे अभिनव के दोस्त पर ही शक है कि कहीं ना कहीं इसका हाथ जरूर है। लेकिन अभी तक शायद सुनील कुमार को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनका बेटा शायद मर चुका होगा। उनको ये लगता था कि शायद लापता है और हमारा बेटा अभी मिल जाएगा। और पुलिस इस बात को फिर से सीरियस लेती है और सुनील कुमार ने जिस दोस्त के बारे में तहरीर दी थी पुलिस उसको भी थाने ले आती है। और इसी दौरान सुनील कुमार वहां के एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा से भी मिलते हैं और उनसे भी न्याय की गुहार लगाते हैं। वहां के एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा ने भी सुनील कुमार को पूरा आश्वासन दिया कि हम पूरी तरीके से इस केस को सुलझाएंगे। और पुलिस जब उस दोस्त को थाने ले आती है और थोड़ा जब उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो सब कुछ उगल देता है और एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, मैंने ही अपने दोस्त का कत्ल किया। और जो कत्ल की कहानी बताता है तो पुलिस भी सुनकर हैरान हो जाती है। सबसे पहले वो कत्ल की कहानी बताता है कि मैंने उसको कैसे मारा और क्यों मारा। सबसे पहले वो ये कहता है कि दरअसल मुझे अपने दोस्त अभिनव का कत्ल करना था, इसलिए उसको मैं बोलता हूँ कि आज मैं तुम्हें पार्टी दूंगा और फिर पार्टी देने के बहाने उसको मैं घर से ले जाता हूँ। अब लेकिन उसके पास पार्टी देने के लिए पैसे भी नहीं होते, इसलिए वो अपना मोबाइल एक दुकानदार को 8,000 रुपए में बेच देता है और फिर उस पैसों से बियर खरीदता है और खुद भी पीता है और अपने दोस्त अभिनव को भी पिलाता है। और शहर से दूर एक काली नदी है और काली नदी के पास में ही एक कॉलेज है, सुनसान एरिया है, वहां पर ले जाता है और उसको बियर पिलाता है। और जब अभिनव को नशा चढ़ जाता है या नशा हो जाता है तभी उसका दोस्त अभिनव के सर में हथौड़े से वार करना शुरू कर देता है और तब तक वार करता है जब तक अभिनव दम नहीं तोड़ देता। और जब अभिनव दम तोड़ देता है तो उसका दोस्त वहीं पर कॉलेज के पीछे एक ट्यूबवेल होता है और वहीं पर उसकी लाश को छिपा देता है और छिपाकर घर आ जाता है। फिर पुलिस पूछती है कि आखिर तुमने अपने ही दोस्त का क्यों कत्ल किया, क्योंकि वो तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था। तब वो कहता है कि दरअसल मेरी एक गर्लफ्रेंड है और मेरे फोन पर मेरी गर्लफ्रेंड की एक न्यूड फोटो पड़ी हुई थी, यानी कि मेरी गर्लफ्रेंड की बिना कपड़ों की फोटो मेरे फोन पर पड़ी थी। और एक दिन उसको अभिनव मेरे फोन से अपने फोन पर डाल लेता है और उसके बाद में फिर मेरे दोस्तों को वो न्यूड फोटो दिखाता है और उसके बाद उस मेरी गर्लफ्रेंड को भी वो फोटो भेजता है और उसको ब्लैकमेल करने लगता है। जब इस बात की खबर मुझे लगती है और मेरे दोस्तों ने बताया कि अभिनव मेरे गर्लफ्रेंड की फोटो दूसरों को दिखा रहा है, तभी मुझे इस बात का काफी गुस्सा आता है। और उसके बाद फिर मैं अपने गर्लफ्रेंड से भी बात करता हूँ तो वो भी कहती है कि हाँ, अभिनव मुझे मेरे फोटो भेजी थी और मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। इसी बात से को लेकर मैं गुस्से में आ जाता हूँ और मैं वहीं तय कर लेता हूँ कि अब मैं अपने दोस्त का कत्ल करके रहूंगा और अब मैं इससे किसी तरह कोई बात नहीं करूंगा, सीधा इसका कत्ल करूंगा। तभी वो प्लान बनाता है और छुट्टी वाले दिन उसको पार्टी देने के बहाने वो घर से ले आता है और फिर सुनसान जगह पर ले जाता है
और वहां पर ले जाकर वो पहले से ही प्लान कर चुका था कि मर्डर करना है, इसलिए उसने वहां पर हथौड़ा भी छिपा रखा था और उसी हथौड़े से अपने दोस्त के सर पर वार करके उसको वहीं पर मार देता है। तो दोस्तों, ये थी आज की घटनाक्रम की कहानी। ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। महज 17 साल के बच्चे जो कि 11वीं के छात्र हैं, ऐसा कदम कैसे उठा सकते हैं? तो इसलिए जिम्मेदारी बनती है घर के गार्जियनों पे भी कि अपने बच्चों पर नजर रखें और उनके बर्ताव पर भी नजर रखें, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा जो बच्चों में बिगाड़ आ रहा है वो आ रहा है सोशल मीडिया से और मोबाइल से। तो अपने बच्चों पर नजर भी रखें, क्योंकि 11वीं का छात्र 17 साल की उम्र ये प्यार करने की और लड़कियों के चक्कर में पढ़ने की नहीं होती, महज ये उम्र सिर्फ पढ़ने की होती है। इसीलिए हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों पर नजर रखें और उनको सही दिशा में गाइडेंस करें। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।